अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ऑरेंज जैम बनाने की अथेंटिक और बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी। जैम हमारे घरों में ना सिर्फ बच्चे शौक से खाते हैं बल्कि बड़े भी इसको बहुत ही शौक से खाते हैं और अक्सर ही हम बाहर से जैम लेके आते हैं जो कि सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। तो क्यों ना घर पे ही साफ सुथरा और बाजार से भी ज़्यादा मज़ेदार जैम बनाया जाए, क्योंकि अभी मार्केट में माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और रसीले किनू आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी हैं। तो मज़े की बात यह है कि जैम बनाने की जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसमें हम किसी भी किस्म के प्रिजर्वेटिव या फिर फूड कलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मगर इसका जायका बाजार से भी ज़्यादा अच्छा होगा और ये हाइजेनिक भी होगा। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार ऑरेंज जैम। और यहाँ पे रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये ऑरेंज जैम की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। जैम बनाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 किलो फ्रेश किनू लिए हैं। अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो ये 18 से 20 हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले किनुओं को धो के अच्छे से खुश्क कर लिया है और आपने इनकी डंडी भी रिमूव कर देनी है। अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रहे कि आपने जैम बनाने के लिए मीडियम साइज़ के किन्नू लेने हैं, क्योंकि इनमें रस काफ़ी ज़्यादा होता है और अगर आप बड़े साइज़ के किन्नू लेंगे तो फिर उसमें इतना ज़्यादा रस नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने किन्नू को अच्छे तरीके से धोने और खुश करने के बाद इनकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से आपने सारे किन्नुओं को दरमियान से काट के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। सुनने में और देखने में आपको लग रहा होगा कि शायद ये बहुत ही मुश्किल और मेहनत तलब काम है, लेकिन यकीन करें कि घर पे जैम बनाना इतना आसान है और ये इतना ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगा कि एक दफ़ा आपने घर पे जैम बनाना शुरू कर दिया ना, तो यकीन करें कि आप बाहर वाले जैम को तो भूल ही जाएंगे। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने सारे किनुओं को अच्छे से दरमियान से काट के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब हम इन सारे किनुओं का अच्छे से रस निकाल लेते हैं। तो रस निकालने के लिए यहाँ पे ये मैंने मैनुअल जूसर लिया है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक जूसर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपने इस तरीके से एक एक पार्ट को उठा के थोड़ा सा प्रेस करके घुमाते जाना है और बहुत ही आसानी से किन्नू का सारा रस निकल के आ जाएगा। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने आपको एक किन्नू का रस निकाल के दिखा दिया है और बहुत ही आसानी के साथ इसका रस निकल के आया है। तो इसी तरीके से आपने बाकी सारे किन्नुओं का भी रस निकाल लेना है। और जब सारे किन्नुओं का रस अच्छे से निकल जाएगा तो अब हम इसको छान लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा बोल ले लिया है और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने आटे वाली छलनी भी ले लिया है। तो अब आपने सारा रस इसमें शामिल कर देना है और ये जो ऊपर पल्प बच गया था ना, इसको भी आपने छलनी में शामिल कर देना है ताकि इसके अंदर भी कोई थोड़ा बहुत रस रह गया है तो वो इसमें से अच्छे से निकल जाए। तो अब आपने इसको अच्छे तरीके से छान लेना है ताकि इसके अंदर बीज बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इसके अंदर अगर कोई भी बीज रह जाएगा तो उससे आपका सारा जैम कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे रस को छानना बेहद ज़रूरी है। रस को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है और आप देखिए व्यूवर्स कि ये जो छलनी में हमारे पास पल्प बच गए, इसमें काफ़ी सारे बीज थे। तो इस तरीके से ये सारे बीज निकल गए हैं और यही बीज अगर जैम में चले जाते तो उससे आपका सारा जैम कड़वा हो जाता। अब इस पल्प को आपने ज़ाया कर देना है और रस को आपने एक साइड पे रख देना है और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सारे किनुओं का रस निकालने के बाद अब आपने 4 से 5 छिलके बचा के साइड पे रख देने हैं और बाकी के सारे छिलके आपने ज़ाया कर देने हैं, क्योंकि इन छिलकों को आगे चल के हमने जैम में यूज़ करना है और वो किस तरीके से हम यूज़ करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इस छिलके के अंदर ये जो वाइट वाला पार्ट है ना, ये जो इसका फाइबर है, इसको आपने अच्छे तरीके से साफ कर लेना है, क्योंकि इसमें भी हल्की सी कड़वाहट होती है और अगर ये जैम के अंदर चला जाएगा तो उससे आपका सारा जैम कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपने खाने वाले चम्मच की मदद से इस तरीके से ये सारा वाइट पार्ट इसमें से रिमूव कर देना है। तो देखिए व्यूवर्स, चम्मच की मदद से माशाल्लाह से ये इसमें से बहुत ही आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा। अगर आपको चम्मच के साथ मुश्किल लग रहा हो तो फिर आप इसकी जगह छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक छिलका साफ करके दिखा दिया है। इसी तरीके से आपने 4 से 5 छिलके अच्छे से साफ करके उनको साइड पे रख देना है और जब ये छिलके अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगे तो अब आपने इस तरीके से इनकी बिल्कुल बारीक जूलियन कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पे आप इन छिलकों की कटिंग अपनी पसंद के मुताबिक छोटी या बड़ी कर सकते हैं और जब जैम खाने के दौरान ये चंक्स आपके मुंह में आएंगे तो आपको जैम खाने का मज़ा ही आ जाएगा। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने अब सारे छिलकों की भी कटिंग कर लिया है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे आपने 2 माल्टे इस तरीके से छील के रख लेने हैं और उसके बाद आपने इनकी सारी छोटी-छोटी काशें कर लेनी है। अब काशों को अलग करने के बाद इसके ऊपर ये जो बारीक सी झिल्ली है ये भी आपने रिमूव कर देनी है और इसके ऊपर जितने भी फाइबर लगे होंगे ये भी आपने सारे रिमूव कर देने हैं। और इसका ये जो दरमियान वाला पार्ट है ना, इसमें से आपने ये पल्प रिमूव कर लेना है और पल्प को आपने एक साइड पे करते जाना है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने सारी काशों को अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। मैंने इसके ऊपर से झिल्ली भी रिमूव कर दी है और इसके ऊपर से मैंने फाइबर भी रिमूव कर दिया है। तो अब आपने इन काशों को भी छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और उसके बाद आपने इनको भी एक बोल में शामिल करके एक साइड पे रख देना है। तो जैम बनाने के लिए यहाँ पे हमारी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं अपने कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में मैं सबसे पहले जो किनुआ का रस निकाल के हमने साइड पे रखा हुआ था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब फ्लेम को भी मैंने ऑन कर दिया है और फ्लेम को यहाँ पे आपने मीडियम ही रखना है। पैन में जूस शामिल करने के बाद अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। तो पानी की मिकदार आपने इतनी ही रखनी है जितनी के जूस की मिकदार है। इसके बाद मैं इसमें बारीक कटे हुए छिलके शामिल करूंगी और इसके बाद इसमें जाएगा किनुआ का सारा पल्प जिसको निकाल के हमने साइड पे रखा हुआ था। इसके बाद मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी। अब यूट्यूब पे आपने जैम बनाने की काफ़ी सारी रेसिपीज़ देखी होंगी और इन सारी रेसिपीज़ में आपको यही बताया गया है कि जितना रस का वज़न है उतनी ही आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जितना रस का वज़न है ना उससे आधी आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। क्योंकि अगर आप इसमें इतनी चीनी शामिल करेंगे जितना कि रस का वज़न है तो उससे जब आपका जैम ठंडा हो जाएगा तो वो एकदम अकड़ जाएगा। तो आपने चीनी की मिकदार इतनी बिल्कुल नहीं रखनी है, बल्कि आपने हाफ में चीनी शामिल करनी है। अब चीनी शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से पकाना है। यहाँ पे 10 से 15 मिनट लगेंगे और इसमें फिर अच्छे से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जैम जो है वो गाढ़ा भी होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसमें थोड़े-थोड़े वक़्त से चम्मच चलाते हुए इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं जैम को मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकते हुए और आप देखिए व्यूअर्स कि यहाँ पे अब इसमें काफ़ी ज़्यादा बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे अब आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे ही मज़ीद आपने 8 से 10 मिनट के लिए जैम को अच्छे तरीके से पकाना है। और नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको चेक भी करवाऊंगी कि 10 से 12 मिनट मज़ीद पकने के बाद जैम काफ़ी हद तक गाढ़ा हो जाएगा। और यहाँ पे आपने इसमें चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बल्कि आपने इसमें थोड़े-थोड़े वक्फे से लाज़मी चम्मच चलाते रहना है। मज़ीद 8 से 10 मिनट हो चुके हैं जैम को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल के चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है। तो देखिए व्यूवर्स, अभी जैम काफ़ी ज़्यादा रनी है। अभी ये इतना गाढ़ा नहीं हुआ है जितना कि हमें चाहिए है। तो मैं इसको मज़ीद 8 से 10 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि ये उतना गाढ़ा हो जाए जितना कि हमें चाहिए है। अब यहाँ पे क्योंकि जैम काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है तो अब मैं इसमें 2 नींबू का रस भी शामिल कर दूंगी। तो शुरू में आपने नींबू का रस शामिल नहीं करना है, बल्कि इसी स्टेज पे आके आपने इसमें नींबू का रस शामिल करना है। क्योंकि अगर आप शुरू में इसमें नींबू का रस शामिल करेंगे तो उससे भी आपका सारा जैम कड़वा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इस स्टेज पे आके आप इसमें नींबू का रस शामिल करेंगे तो उससे माशाल्लाह से जैम का जायका बहुत ही अच्छा होगा। अब नींबू का रस शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसे मीडियम फ्लेम पे ही मज़ीद 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि जैम उस हद तक गाढ़ा हो जाए जितना कि हमें चाहिए। मज़ीद 8 से 10 मिनट हो चुके हैं जैम को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। तो अब दोबारा से हम इसको प्लेट में निकाल के चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे वैसे तो मुझे लग रहा है कि जैम हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन इसको प्लेट में हम निकाल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे ये जैम बिल्कुल स्लोली मूव कर रहा है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा आपने इसे गाढ़ा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो अब आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और ऑफ़ करने के बाद आपने इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। 40 से 45 मिनट के लिए मैंने जैम को अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया और आप देखिए व्यूवर्स कि माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये जैम तैयार हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें कि माशाल्लाह से ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब जैम को हम सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं और आप देखिए व्यूवर्स कि इसकी रंगत माशाल्लाह से कितनी अच्छी है। हालांकि हमने इसमें किसी भी किस्म के फूड कलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर लें कि माशाल्लाह से ये बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। और अभी मैं आपको इसे ब्रेड पे भी लगा के दिखाती हूँ। तो इस सीज़न में आप अल्लाह ताला की इस नेमत का भरपूर फ़ायदा उठाएं और घर पे साफ़ सुथरा किनू का जैम बनाएं।
बच्चे भी खुश हो जाएँगे और आगे रमज़ान भी आने वाला है, तो रमज़ान में ये आपके बहुत काम आएगा। अब इसको स्टोर करने का तरीका ये है कि आपने घर में मौजूद कोई भी एयर टाइट जार ले लेना है और उसको आपने अच्छे से धो के खुश्क कर लेना है। और उसके बाद आपने इसमें जैम शामिल करके इसके ऊपर अच्छे से ढक्कन लगा लेना है। अब अगर आपने इसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना हो तो आप इसे 3 महीने के लिए आसानी से स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपने इसे रेफ्रिजरेटर के बाहर स्टोर करना हो तो फिर आप इसे 1 महीने के लिए आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो आपने भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए घर पे ये ऑरेंज जैम ज़रूर बनाना है और फीडबैक में मुझे लाज़मी बताना है कि आपको मेरी ये ऑरेंज जैम की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये ऑरेंज जैम की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।